हे गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आज मैं ना बात करना चाहूंगा एआई के बारे में। और मैं इसलिए एआई के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि जो है सारा का सारा यूट्यूब या सारा का सारा इंटरनेट एआई के बारे में बात कर। मैं एआई के बारे में जो है ना पढ़ रहा हूँ 2017 से। तो अब मैं कुछ बातें बोलूंगा जो लोगों को नहीं पता, इस चीज के बारे में सोच रखा है, बहुत ज्यादा डीप में सोच रखा है क्योंकि 5 सालों का हेड स्टार्ट है मेरे पास। सबसे पहली बात ना मुझे ये बोलनी है कि अभी 2 दिन पहले आज 18 मई है। 2 दिन पहले जो है एक सेनेट हियरिंग हुई थी। जो, अगर आप लोगों को पता है यूएस में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होने लग जाती है तो उनकी जो इलेक्शन कमेटी है सेनेटर्स की, वो उस एंटरप्रेन्योर को बुलाते हैं। चाहे तुम ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क को बुलाया हुआ है, मार्क जकरबर्ग को बुलाया हुआ है, जेफ बेजोस को बुलाया हुआ है, बिल गेट्स को बुलाया हुआ है, वो बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी तुमने बनाई है, ये जो तुमने डिसरप्शन की है, इसके अंदर है क्या, तुम कर क्या रहे हो, और इसका फ्यूचर क्या होगा, तुम्हारी विजन क्या है, और इसका क्या जो फ्यूचर की जो विजन है वो दोनों कितनी डिफरेंट हो सकती है। क्या वो एकदम एग्जैक्टली सेम होंगी जो तुम बता रहे हो कि सेम लाइन आगे जाएगी, या वो ऐसा होगा कि वो एकदम अलग होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। एआई मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जो ऐसे पाथ को फॉलो करेगी कि जो है ना, जो तुम डिसाइड कर रहे हो, तुम्हारी ये विजन थी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि कहां पे एक टेंजेंट आ गया और तुम उधर से निकल गए, और फ्यूचर इतना डिफरेंट हो गया कि तुम नहीं डिसाइड कर सकते, आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि हुआ क्या एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्टली प्रेसाइज। नाउ, मैं इसमें जो है ना सिर्फ बात करना चाहूंगा, सैम ऑल्टमैन को सेनेट हियरिंग में बुलाया गया 2 दिन पहले, और उसने ये चीजें बोली, सैम ऑल्टमैन ने। नाउ, क्योंकि वो जो सारी चीजें बातें की उन्होंने, उनको मैं बताऊंगा कि कैसे 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 वो होंगी या नहीं होंगी, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग। ये मेरी वीडियो है, मेरा ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसके बारे में सोच रखा है, तुम इसको जैसे भी समझना चाहो समझ लो। थैंक यू। आओ, तो रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है, और ऑलमोस्ट मार्च के एंड में स्टीव वॉजनियाक, मैक्स टेगमार्क, इलॉन मस्क और बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने बोला कि जो है ना, वी नीड टू स्टॉप एआई की प्रोग्रेस करना ही हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये अब इतनी आगे आ गई है कि इट इज डेंजरस, और हमें पहले ये एसेस करना पड़ेगा कि क्या 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 पॉसिबल डेंजर्स हो सकते हैं। लाइक लिस्ट करो इन सब डेंजर्स को, ताकि वो हम उसमें प्रोग्राम करें कि जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ जीपीटी आए, या जो भी तुम एआई बोलना चाहो। एसेंशियली ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का मतलब ये है, इन्हें टेक्स्ट वाला डेटा जो तुम एसएमएस टेक्स्ट कर रहे हो, जो तुम ट्विटर पे टाइप कर रहे हो, जो वर्ड्स हैं, उस पे ट्रेन किया हुआ है, और उसके अंदर जो है वेट्स हैं। वेट्स होते हैं पैरामीटर्स, कि इस पैरामीटर को इतना एक्सेप्ट करना है, इसको इतना एक्सेप्ट करना है। मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, बट ये है कि इन्होंने इस लैंग्वेज मॉडल को इस तरह से डिसाइड करा। ना, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अपने आप में इतने अवेयर हैं कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं अवेयर हो जाएंगे, या ये सेंटिएंट हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि फेक न्यूज क्या है और रियल न्यूज क्या है, और उनके बीच में हम बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन फील करेंगे। तो रेगुलेशन की जानी चाहिए, और इसलिए ये पूरी की पूरी रेगुलेशन के लिए सेनेट हियरिंग हुई थी 16 मई को 2023 में। याद रखना, रिसेंटली चैट जीपीटी, सैम ऑल्टमैन ने बुलाया एआई रेगुलेशन के लिए कि जानना चाहते थे। ये पूरी की पूरी वीडियो एक्चुअली में 4 घंटे 48 मिनट की थी, बहुत लंबी हियरिंग थी ये। और लेकिन इसको जो है आदित्य ने ऑन ट्विटर, सो क्रेडिट टू आदित्य, आदित्य ने जो है ब्रेक डाउन किया है कि क्या क्या वो चीजें हैं जो जरूरी है तुम्हें जाननी चाहिए। एंड मैंने क्योंकि एक बार पढ़ा, मेरे को लगा, आई फील कि मेरे को इसे यूट्यूब पे बताना चाहिए। तो देखो, AI. अब सुनो। OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence has the potential to improve nearly every aspect of our lives, but also that it creates serious risks we have to work together to manage. We're here because people love this technology. We think it can be a printing press moment. We have to work together to make it so. OpenAI is an unusual company, and we set it up that way because AI is an unusual technology. We are governed by a nonprofit, and our activities are driven by our mission and our charter, which commit us to working to ensure that the broad distribution of the benefits of AI and to maximizing the safety of AI systems.
We are working to build tools that one day can help us make new discoveries and address some of humanity's biggest challenges, like climate change and curing cancer. Our current systems aren't yet capable of doing these things, but it has been immensely gratifying to watch many people around the world get so much value from what these systems can already do today. We love seeing people use our tools to create, to learn, to be more productive. We're very optimistic that there are going to be fantastic jobs in the future and that current jobs can get much better. We also love seeing what developers are doing to improve lives. For example, Be My Eyes used our new multimodal technology in GPT-4 to help visually impaired individuals navigate their environment. We believe that the benefits of the tools we have deployed so far vastly outweigh the risks, but ensuring their safety is vital to our work, and we make significant efforts to ensure that safety is built into our systems at all levels. Before releasing any new system, OpenAI conducts extensive testing, engages external experts for detailed reviews and independent audits, improves the model's behavior, and implements robust safety and monitoring systems. Before we released GPT-4, our latest model, we spent over 6 months conducting extensive evaluations, external red teaming, and dangerous capability testing. We are proud of the progress that we made. GPT-4 is more likely to respond helpfully and truthfully and refuse harmful requests than any other widely deployed model of similar capability. अब देखो, GPT-4 जो लेटेस्ट मॉडल है ऑफ द होल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो ओपन एआई ने डेवलप करा है, वो लेट जनवरी या अर्ली फरवरी में रिलीज हुआ था इस साल। उसमें इन्होंने बोला कि हमने 6 महीने लगाए थे इसकी पूरी रिसर्च को, जो है ना, इसकी सेफ्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सच बोलता है या नहीं। दूसरी बात यहाँ पे जो बोली कि जो है एआई, अभी तक जो हमारे पास टूल्स थे पास्ट में एआई से पहले, वो इतने अच्छे नहीं थे जिसमें हम आइडेंटिफाई करें कि हम क्या कैंसर क्योर कर सकते हैं, क्या हम क्लाइमेट चेंज जो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है, क्या हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी तक वो नहीं थी। एआई में ये पोटेंशियल है, अभी तक पोटेंशियल की बात की जा रही है, और ये इतना बड़ा चेंज है कि प्रिंटिंग प्रेस मोमेंट थी कि अभी तक जो हमारे पास लोग हाथों से लिखते थे, प्रिंटिंग प्रेस में हाथों से लिखते थे पेपर पे, और वो सारी बुक्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो सोचो कितना मेहनत वाला काम हुआ करता था। प्रिंटिंग प्रेस ने वो उस चीज को कंप्लीटली ऑटोमेट कर दिया था इस हद तक कि तुम, मतलब, एक बुक छापना, एक रात में तुम 10,000 लोगों तक पहुंच जाओगे, वर्सेस पहले तुम एक बुक को लिखने में महीनों लगाते थे। So this is that big of a deal. In fact, it is much bigger than any revolution that has happened in the history of all things. Should put their अब own यहाँ पे बात की जा रही है मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क के बारे में, ठीक है, कि हर कंपनी को अपना टेस्ट रिजल्ट जो है ना दिखाने पड़े रिलीज करने से पहले। कोई भी मॉडल, जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे कंपनी अपना आ रही है, और इंडिपेंडेंट ऑडिट करो कि जो है ना जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो उसमें, कि जो है ना तुम इसको फायदा करो, तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए ताकि उसकी एक्यूरेसी और उस पर तुम रिलाई कर सको। अब देखो, sort of, here are the results of our test of our model before we release it. Here's where it has weaknesses, here's where it has strengths, but also independent audits for that are very important. These models are getting more accurate over time. This is, as we have, I think, said as loudly as anyone, this technology is in its early stages. It definitely still makes mistakes. We find that people, that users, are pretty sophisticated and understand where the mistakes are that they need, or likely to be, that they need to be responsible for verifying what the models say, that they go off and check it. I worry that as the models get better and better, the users can have sort of less and less of their own discriminating thought process around it. But I think users are more capable than we often give them credit for in conversations like this. I think a lot of disclosures, which if you've used ChatGPT, you'll see about the inaccuracies of the model, are also important. And I'm excited for a world where companies publish with the models information about how they behave, where the inaccuracies are, and independent agencies or companies provide that. अब देखो यहाँ पे जैसे बताया कि जो है ना कंपनीज, क्योंकि ओपन एआई ने इतना स्ट्रॉन्ग मॉडल निकाल दिया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का GPT-4 में, नॉट इन चैट जीपीटी,
कि जो है ना कंपनीज जल्दी जल्दी रिलीज कर रही है मॉडल्स ताकि वो compete कर सके। यहाँ पे मैं स्पेशली गूगल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने गूगल आयो के बारे में सुना है ना, उसके लिए बोला है कि जो है ना ये मॉडल्स, इनकी प्रिडिक्शन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, इतनी स्ट्रांग कि ये ऑलमोस्ट ट्रुथ बोल रहे हैं अभी राइट नाउ। लेकिन हमें उस एक्यूरेसी को अभी भी ह्यूमन लेवल पे वेरीफाई करना होगा, ये रेगुलेशन हम चाहते हैं। सैम अल्टमैन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अपना जो तुम्हारा मॉडल जो भी रिलीज होने वाला है, वो पहले तुम खुद रिव्यू करो और उसके बाद किसी से थर्ड पार्टी से इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाओ, ताकि जो है वो वेरीफाई हो सके पब्लिक में कि जो है ना ये मॉडल सेफ है, सेफ टू यूज है इन टर्म्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो जो इससे जनरेट की जा सकती है, और क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये हेलुसिनेट कर रहा है। यूजुअली चैट जीपीटी जो नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल है, जो पैसे नहीं दे रहे, वो 3.5 है और वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेशन का मेरा मतलब ये है कि वो अपने आप से कोई इंफॉर्मेशन जो है ना जनरेट करने लग जाएगा, अगर तुम उससे ज्यादा पोक एंड प्रॉड करोगे, उसे बोलोगे कि नहीं ये भी बता, ये भी बता। और ये सबसे बड़ा रिस्क है जो मैंने फील करा। तो यूजुअली जब मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ, मैं इस चीज को इंश्योर करता हूँ कि सोचने का काम मेरा, बताने का काम तेरा, ताकि मैं उसको जो है ना यूज कर रहा हूँ। दिस इज माई वे ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी पर्टिकुलरली। revolutions. अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब सारी दुनिया ढूंढ रही है, सारी दुनिया ढूंढ रही है, इलॉन मस्क के पास भी नहीं है, सत्य नडेला, बिल गेट्स, वो बोल रहे हैं कि जॉब्स का क्या होगा। क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब्स जो थी, तुम्हारा एक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इवन ए नॉर्मल फ्रंट एंड डेवलपर जो जो है तुम्हारा लैंडिंग पेज डेवलप कर रहा था, या जो तुम्हारी सिर्फ वेबसाइट बना के देता था, तुम्हारा शॉपिफाई स्टोर, ये सब इतनी स्ट्रांगली ऑटोमेट हो चुके हैं कि क्या तुम्हें उन जॉब्स की जरूरत है? क्या उन बिजनेस ओनर्स अब वो सोच रहे हैं कि क्या हम इसको $20 दें वर्सेस 1 लाख 2 लाख की सैलरी दें इस चीज को करने के लिए, अगर तुम उसको ढंग से दे रहे हो? क्योंकि तुम मल्टीपल इंजीनियर्स हायर कर रहे थे, अब वही काम जो है ना एक इंजीनियर बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी सैम अल्टमैन क्या बोलते हैं इस बारे में। I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. If we went back to the other side of a previous technological revolution, talking about the jobs that exist on the other side, you can go back and read books of this. It's what people said at the time. It's difficult. I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. I think it's important. First of all, I think it's important to understand and think about GPT-4 as a tool, not a creature, which is easy to get confused, and it's a tool that people have a great deal of control over in how they use it. And second, GPT-4 and things, other systems like it, are good at doing tasks, not jobs. And so you see already people that are using GPT-4 to do their job much more efficiently by helping them with tasks. Now, GPT-4 will, I think, entirely automate away some jobs, and it will create new ones that we believe will be much better. This happens, again, my understanding of the history of technology is one long technological revolution, not a bunch of different ones put together. But this has been continually happening. We, as our quality of life raises and as machines and tools that we create can help us live better lives, the bar raises for what we do, and our human ability and what we spend our time going after goes after more ambitious, more satisfying projects. So there will be an impact on jobs. We try to be very clear about that, and I think it will require partnership between the industry and government, but mostly action by government to figure out how we want to mitigate that. But I'm very optimistic about how great the jobs of the future will be. ना यहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा इतना एग्रीमेंट नहीं है। सबसे पहली बात ना, सैम आल्टमैन ने ये बोला कि ये एक टूल है, क्रिएचर नहीं है। जबकि ऐसा देखा गया है कि जो है कुछ ना कुछ उसमें इतना है कि वो प्रोसेस अलग से कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट अ लैंग्वेज मॉडल, वो कहीं ना कहीं इट इज नॉट बिकमिंग सेल्फ अवेयर, ये नहीं बोलूंगा, बट इट हैज एन आइडिया कि जो है ना तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या तुम मुझसे इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो। ये चीज आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट इजी। लाइक वो चीज जो है ना एक ट्रू चैलेंज है जो मैं फील करता हूं। दूसरी बात, सैम ऑल्टमैन इज एन ऑप्टिमिस्ट। ही बिलीव्स कि जो है ना ये टूल है और तुम इससे अपनी जॉब एनहांस कर रहे हो। लेकिन एक कंपनी जिसमें 1000 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें 200 इंजीनियर्स हैं, अगर वही इंजीनियर्स 200
20 लोग कर दें, सोचो उन बाकी 180 इंजीनियर्स का क्या होगा, उनका क्या होगा एग्जैक्टली exactly? यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है ना, ये थ्रू आउट हिस्ट्री ये रेवोल्यूशन हुआ है, वी एग्री, बट वो ऑटोमेशन था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। ये लोग सबसे ज्यादा मिसकंस्ट्रू करते हैं, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे नैरो टास्किंग थी, और यहाँ पे अब एक वाइड वेरिएट लेवल ऑफ टास्क हैं जो तुम्हारे सामने खड़ी हैं, तो वो है। लेकिन क्या ये पोटेंशियली पॉसिबल है कि हम उन जॉब्स को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे कि ऐसी जॉब्स होंगी मार्केट में? मैं ऑनेस्ट टू गॉड मैं नहीं समझ पाता। इवन ये सवाल मैं को अभी भी, रोज मैं उठता हूं, मैं सोता हूं, तो मैं ये सोचता हूं, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है अब कुछ दिनों से। नेक्स्ट पे आते हैं। Clear about the magnitude of. अब सैम ऑल्टमैन का फियर क्या है एआई से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब्स एंड की क्या ये हमारे ऊपर ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमारे ऊपर ये अटैक कर दे अगर ये सेल्फ अवेयर हो गई तो? ठीक है, आओ। I've tried to be very clear about the magnitude of the risks here. Um, I, I think jobs and employment and what we're all going to do with our time really matters. I agree that when we get to very powerful systems, the landscape will change. I think I'm just more optimistic that we are incredibly creative and we find new things to do with better tools, and that will keep happening. My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. It's a big part of why I'm here today and why we've been here in the past and we've been able to spend some time with you. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. Thank you. I've tried to be. अब सैम ने खुद ही बोला कि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं, लेकिन इसने फिर उसके बाद अपनी स्टेटमेंट को ये भी बोला, आगे बोला कि अगर हम एक बहुत पावरफुल सिस्टम बना दें और अगर वो गलत हो गया, तो जो भी तुम्हारा वर्स्ट फियर पॉसिबल है ना, वो होगा। कि अगर ये गलत हुई तो वो गलत होगी भी उतने ही एक्सट्रीम में ये टेक्नोलॉजी, ये बात यहां पे बोली गई है। इसलिए ये एआई रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सेनेट हियरिंग हो रही है इन द फर्स्ट प्लेस, कि अगर गलत हुआ तो गलत इतना ज्यादा होगा। With नेक्स्ट all. है इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन, जो इसमें ये एक्चुअली एक अच्छा सवाल पूछा था एक सेनेटर ने, मिस्टर हॉली ने। ये बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि एआई इलेक्शंस को जो है पूरा का पूरा मैनिपुलेट करे, क्योंकि ये 2016 में एक्चुअली में हो चुका है फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका के रिगार्डिंग, और वो चीज वो चाहते हैं ये रिपीट ना हो, क्योंकि जो लोग पावर में हैं, जो एक्चुअली में सही डिसीजन ले सकते हैं, क्या एआई उन्हें ही मैनिपुलेट कर दे ताकि एआई का फायदा हो फ्यूचर में? क्या ऐसा पॉसिबल है? आओ पूछते हैं। We talked about this a little bit earlier. We are quite concerned about the impact this can have on elections. I think this is an area where hopefully the entire industry and the government can work together quickly. There's many approaches, and I'll talk about some of the things we do, but before that, I think it's tempting to use the frame of social media. But this is not social media, this is different, and so the response that we need is different. You know, this is a tool that a user is using to help generate content more efficiently than before. They can change it, they can test the accuracy of it. If they don't like it, they can get another version. But it still then spreads through social media or other ways. Like ChatGPT is a single player experience where you're just using this. And so I think as we think about what to do, that's important to understand. There's a lot that we can and do there. There's things that the model refuses to generate. We have policies. We also importantly have monitoring. So at scale, we can detect someone generating a lot of those tweets, even if generating one tweet is. तो यहाँ पे ना सैम ने सीधे सीधे ये बोला कि हम इसको ना सोशल मीडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स अ फेयर आर्गुमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक मल्टीप्लेयर नेटवर्क इफेक्ट्स की गेम होती है, जबकि यहाँ पे इट्स अ सिंगल प्लेयर ही है कि तुम एआई से बात कर रहे हो और एआई तुम्हें आंसर्स दे रहा है। वी डोंट नो कि जो है ना वो उसे कैसे मैनिपुलेट करेगा। अगर इफ एआई वांट्स टू डू इट कैन, बट वी डोंट नो कि वो कैसे करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी इस कि जो है ना सैम ने बोला कि हमारी इंटरनल पॉलिसीज है, वो कुछ चीजों के जवाब तुम्हें नहीं देगा।
उसको तुम जेल ब्रेक कर सकते हो, बट अगेन इफ यू आर जेल ब्रेकिंग इट देन तुम जानते हो कि उसको फिर मैनिपुलेट अगर तुम हो रहे हो तो वो तुम्हारे ऊपर है, इट्स एक्चुअली ऑन यू इफ यू हैव जेल ब्रोकन दैट। उसके अलावा वी आर, उन्होंने बोला कि हम और ऐसी टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज उसमें डालना चाहते हैं दैट जिसके रहते हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एआई जनरेटेड है या ये एआई जनरेटेड नहीं है। ऑल्दो मेरे को ये लगता है ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, एआई बनाने से ज्यादा एआई को कंट्रोल करना इज अ फार मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्योंकि इट्स लाइक कि तुम ना एक अंडा तुमने तोड़ दिया है, अब अंडे को तोड़, टूटे हुए अंडे का जो सामान है उसको जो है ना वापस उसमें डालना है और अंडे को पूरी तरह से जोड़ना है ताकि वो लगे कि जो है ना ये अंडा कभी टूटा ही नहीं था। तो ये ऐसा चैलेंज है अकॉर्डिंग टू मी। अब आई बिलीव हम ऑलमोस्ट लास्ट पे पहुंच गया या नहीं? And can take that license away and ensure compliance with safety standards. Number two, I would create a set of safety standards focused on what you said in your third hypothesis as the dangerous capability evaluations. One example that we've used in the past is looking to see if a model can self-replicate and self-exfiltrate into the wild. We can give your office a long other list of the things that we think are important there, but specific tests that a model has to pass before it can be deployed into the world. And then third, I would require independent audits. So not just from the company or the agency, but experts who can say the model is or isn't in compliance with these stated safety thresholds and these percentages of performance on question X or Y. Thank you, Senator. Number one, I would form a new agency that licenses any. तो यहाँ पे सैम ने बोला कि ना, एक तो एआई को रेप्लिकेट नहीं करने देना। अगर एआई ने खुद को रेप्लिकेट कर दिया और फिर वो अपने आप को इंटरनेट के चारों कोनों पे ले गया, देन दैट इज अ ट्रबल। तो एक एजेंसी बनाओ जो इस चीज को रेगुलेट करे। दूसरा, जो भी बंदा मॉडल निकाल रहा है एआई के अंदर, उसको देखो कि जो है ना, उसको मार्केट में आने से पहले ही उसके ऊपर इतने ज्यादा टेस्ट कर दो जो कि मतलब फेयर है नहीं है मैं नहीं जानता टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि सिलिकॉन वैली का पूरा ये रूल यही है कि जो है ना, हम रेगुलेशन को ही जो है ना उससे आगे जाएंगे तभी इनोवेशन होगी। रेगुलेशन एंड इनोवेशन डू नॉट गो हैंड इन हैंड। रेगुलेशन पीछे होती है तभी इनोवेशन ऊपर जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सैम ऑल्टमैन टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने फायदे के बारे में सोच रहा है कि जो है ना ओपन एआई से ज्यादा लोग कंपीट ना कर सके। लाइक अ थर्ड पार्टी, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ओपन एआई या माइक्रोसॉफ्ट, जो भी तुम्हें बोल रहा है, ये लोग कंपीट कर लेंगे। बट इफ फोर्थ फिफ्थ पार्टी अगर कोई इस इकोसिस्टम में आना चाहती है, ये उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और दैट आई फील इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी आई फील इज रॉन्ग। Important. One example is that we worked with the government of Iceland, which is a language with fewer speakers than many of the languages that are well represented on the internet, to ensure that their language was included in our model. And we've had many similar conversations, and I look forward to many similar partnerships with lower resource languages to get them into our models. GPT-4 is, unlike previous models of ours, which were good at English and not very good at other languages, now pretty good at a large number of languages. You can go pretty far down the list, ranked by number of speakers, and still get good performance. But for these very small languages, we're excited about custom partnerships to include that language into our model run. And the part of the question you asked about values and making sure that cultures are included, we're equally focused on that, excited to work with people who have particular data sets and to work to collect a representative set of values from around the world to draw these wide bounds of what the system can do. I also appreciate what you said about the benefits of these systems and wanting to make sure we get those to as wide of a group as possible. I think these systems will have lots of positive impact on a lot of people, but in particular, historically underrepresented groups in technology, people who have not had as much access to technology around the world. This technology seems like it can be a big lift up. तो यहाँ पे ना इन्होंने बोला GPT 3.5 तक, अभी तक जो है ना वो सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्स कर रहा था क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न कंपनी है, अमेरिकन पूरा का पूरा उनका स्ट्रक्चर है। तो अभी तक वो और लैंग्वेजेस में अच्छे से नहीं करता था। GPT-4 जो है केपेबल हो गया है कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज करे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि जो है ना वो सब लोगों की बात समझे, पूरी क्रिएटिविटी उसके अंदर ह्यूमन वाली लेवल की आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एसेंशियली, तो हमें इतनी सारी लैंग्वेजेस को जो है ना कंपाइल करके हमने उसके अंदर डालनी होगी। और उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम उसमें डालें। हमने आइसलैंड की एक एजेंसी के साथ पार्टनर करा है जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए ताकि जो है उसके अंदर इंक्लूजन की पॉलिसी अपने अंदर हो। थैंक यू। तो ये था पूरा का पूरा थ्रेड ऑन ट्विटर बाय आदित्य शेठ। थैंक यू टू आदित्य शेठ एंड गेटिंग बैक हियर।
इसकी देखो, ये वीडियो है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसकी इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब जो होगा वो इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा गोल है कि हम उस फ्यूचर को अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू।